आज के टाइम मोबाइल बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया, इतना ज्यादा जरूरी है आपको खाना मिले या ना मिले, बाबू सोना हो या ना हो। सोना मतलब नींद वाला सोना यार, बाकी समझने वाले तो समझ गए। तो आज के टाइम इतने ज्यादा जरूरी हो चुका है फोन। और जब फोन होता है स्लो, मतलब कि बहुत ही ज्यादा कछुआ टाइप में चलने लगे, तो भाई साहब हेडेक इतना होता है, दिल टूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है, रूठ जाता है, ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो आज 3 कारण बताऊंगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपका फोन आखिर स्लो क्यों होता है। तो आगे आप फ्यूचर के अंदर उन चीज़ों से दूर रहें। और वो चीज़ें भी बताऊंगा जिससे कि आपका फ़ोन अभी फ़िलहाल के लिए स्लो नहीं, फास्ट हो जाएगा, घोड़े की तरफ भागेगा, दूसरे फ़ोन आपके फ़ोन के आगे कछुए लगेंगे। यस, और ये स्पेशली आज के टाइम एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर ज़्यादा हो रहा है। तो ये भी बताऊंगा आखिर ये क्यों हो रहा है एंड्रॉइड फ़ोन्स के अंदर। तो पहला कारण है सॉफ्टवेयर अपडेट। सॉफ्टवेयर अपडेट मतलब कि कोई भी कंपनी, मतलब कि किसी भी कंपनी का आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, रियलमी का, एमआई का, कुछ भी, और आपका फ़ोन हो चुका है 1-2 साल पुराना, तो उसके अंदर आता है अपडेट, हैवी अपडेट। मतलब कि आपका एंड्रॉयड 10 का है, एंड्रॉयड 11 का अपडेट आ जाए और आपका फ़ोन अपडेट करते ही बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाए। ये एक कारण है। बताऊँ क्यों? क्योंकि कंपनियां जानबूझकर इतने बड़े अपडेट्स देती हैं ताकि आपका फ़ोन जो है वो जानबूझकर स्लो हो जाए, ताकि आप उनके जो नए फ़ोन्स हैं उनके ऊपर स्विच करें और उनकी कमाई हो। यस, अगर वो हमेशा ही अपने पुराने फ़ोन्स को स्पीड पर रखेंगे तो भाई साहब उनका नया फ़ोन खरीदेगा कौन? ये भी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। आज इस चीज़ के अंदर बहुत सारी कंपनियां फंस भी चुकी हैं। एप्पल का भी नाम है, सैमसंग का भी नाम है, रियलमी, ओप्पो, वीवो, एमआई, सभी ने ये कांड किया है कि अपने फ़ोन्स को स्लो किया अपडेट्स के जरिए। और आगे भी होते रहेंगी ये चीज़ें। कंपनियों ने तो ये भी कहा है कि अपडेट्स, हैवी अपडेट्स होने के कारण प्रोसेसर जो हार्डवेयर है वो संभाल नहीं पा रहा। तो यार ऐसी चीज़ें बता के ये कर रहे हैं। तो पहला कारण है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इससे बच कैसे सकते हैं। अपडेट करने से पहले आप यूट्यूब के जाइए और अपने फ़ोन का नाम भरकर और लास्ट अपडेट जो आया है उसके ऊपर आप पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए। मेरे साथ भी ये हो चुका है, तो मैं आपको लिए बता देता हूँ। मैं रियलमी 6 के अंदर शूट कर रहा हूँ और रियलमी 6 की अब परफॉर्मेंस इतनी घटा दी है, इतनी घटिया कर दी है इन्होंने, इतनी, सच बताऊँ तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो रियलमी 3 के साथ, मैं इससे पहले रियलमी 3 यूज़ करता था, ये रहा, और इसके साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया है। बिल्कुल नया का नया फ़ोन पड़ा है, इसके साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया है। तो भाई साहब मैं पर्सनली इस चीज़ से पीड़ित हूँ, तो इसलिए बता रहा हूँ आप सभी को कि आप अपडेट करने से पहले जाके एक बार रिव्यू देख लें। ऐसे ही आप अपडेट मत करना, आपका पैसा बचेगा आगे जाके, क्योंकि यार स्लो होगा तो आपका दिमाग खराब होगा, आप नया फ़ोन की तरफ भागेंगे। ये एक कारण है, बहुत ही बड़ा कारण है कि फ़ोन स्लो हो जाता है अपडेट के बाद। दूसरा सबसे बड़ा मेन कारण है स्टोरेज इशू। आज के टाइम अगर मान के चले तो 128 GB, 256 GB, 512 GB, कितनी भी स्टोरेज हो, कमी है, क्योंकि हमें स्टोर करनी है अपनी फ़ोटोज़, मेमोरीज के तौर के ऊपर, वीडियोस भी और फोटोज़ भी सब कुछ स्टोर करके रखना है। और उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है अपने फ़ोन की स्पीड के ऊपर, क्योंकि फ़ोन को जब काम करना होता है तो वो स्टोरेज को लेता है। मतलब कि एक तरीके से स्टोरेज उसका खाना हो गया। बैटरी भी खाना ही होता है, मगर एग्जाम्पल मान रहे हैं यार, तो स्टोरेज उसका एक तरीके से खाना है जब आप कुछ भी यूज़ करेंगे तो उसके अंदर। यस, और जब वो चलेगा और उसको कुछ भी नहीं मिलेगा फ़ोन के अंदर, तो वो भाई साहब अटक के ऐसे लैग, जो पिंग हाई नहीं होता है पबजी के अंदर, तो सेम टू सेम वही चीज़ होगी और आपको बहुत ही ज़्यादा लैग इशू, स्लो डाउन देखने को मिलेगा फ़ोन के अंदर। ये एक मेन कारण है। तो अपने फ़ोन के अंदर की जो स्टोरेज है उसको थोड़ा सा खाली रखिए, मतलब कि 4 से 5 GB को खाली रखिए, ताकि आपका फ़ोन को थोड़ा सा स्टोरेज मिले और उसके 36 पर जो बोझ टिका हुआ है वो कम हो। इतनी बार कह दिया तो कर लीजिए, इतना तो कर लीजिए। बाकी कुछ ये कारण है मेन, स्टोरेज इशू। तीसरा और सबसे मेन कारण बैकग्राउंड वर्क, मतलब कि बैकग्राउंड के अंदर काम करने वाली एप्लीकेशन। आप सभी ने अपने फोन्स के अंदर देखा होगा कि बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और उस एप्लीकेशंस को आप इग्नोर कर देते हैं। आप सोचते हैं कि ये पड़ी रहेंगी, क्या मतलब है हमें। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये एप्लीकेशंस आपके फ़ोन के अंदर की CPU, रैम, स्टोरेज, तीनों की तीनों चीज़ों को भर देते हैं और बैकग्राउंड के अंदर मस्त चकाचक काम करते हैं। ये इनका काम है। और आपका फ़ोन जब आप यूज़ करते हैं तो बैकग्राउंड के अंदर पहले से ही एप्लीकेशंस काम कर रही है और उसी के साथ साथ आप अपनी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो आपको लैग देखने को मिलता है।
ये एक मेन कारण है। तो आपका फ़ोन के अंदर जितनी भी खराब एप्लीकेशन पड़ी है ना, जितनी भी खराब एप्लीकेशन पड़ी हैं, तो उन्हें फेंक दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। बस इतना छोटा सा काम कर दीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा, आपका फ़ोन बिल्कुल नए वर्क हो जाएगा। बाकी ऐसी ऐसी एप्लीकेशन भी होती हैं जो कि आप यूज़ करते हैं और वो भी आपके बैकग्राउंड के अंदर ये काम करती हैं, घिनौना काम करती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा घिनौना काम। तो ये भी एक मेन कारण है। बाकी घिनौना काम को आप 1 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। बस आप जाइए अनइंस्टॉल के ऊपर कर दीजिए, उसकी दादागिरी ख़त्म। तो अब से आप अपने फ़ोन के अंदर ध्यान रखना, जितनी भी बैकग्राउंड के अंदर एप्लीकेशन काम कर रही हैं, मतलब कि वो छोड़िए, आप जो जिन एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करते उनको अनइंस्टॉल कर दीजिए, आपका फ़ोन ठीक हो जाएगा, आपकी बैटरी सही चलने लगेगी। बस तीनों कारण मैंने आप सभी को बता दिए और तीनों कारणों से बचने के लिए तरीके भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो अच्छी तरह से आपने वीडियो देखी होगी तो आप समझ ही गए होंगे तो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहले अपने फ़ोन्स को अपडेट करने से पहले रिव्यू देख लीजिए, उसी के साथ साथ स्टोरेज को खाली रखिए और उसी के साथ साथ तीसरा और सबसे मेन कारण बताया था कि बैकग्राउंड एप्लीकेशन। तो अपने फ़ोन के अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस पड़ी हैं जो काम की नहीं है तो उन्हें काट दीजिए, भगा दीजिए, फेंक दीजिए, सब कुछ कर दीजिए। और अगर आपको हमारी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये यूज़फुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक ठोक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इसका मतलब है फैला दीजिए। तो फैला दीजिए इस वीडियो को और लेते हैं आपसे अलविदा।